दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 17 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, कांस्टेबल भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 जुलाई को इन पदों का विज्ञापन जारी किया था। ये पहल युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम बनाने के लिए की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक या भौगोलिक परिस्थितियां किसी योग्य अभ्यर्थी की प्रगति में बाधा न बने। हिमाचल में 4 नई डिपो जल्द शुरू होंगे। 297 इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी, जानिए बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश में 4 नए ई डिपो जल्द शुरू किए जाएंगे। नादौन, हरोली, नाहन, ठियोग का संचालन ई डिपो के तौर पर होगा। प्रदेश में जल्द ही 297 नए इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू होगा। नादौन, हरोली और ठियोग HRTC के 3 नए डिपो बनाए जाएंगे। नाहन डिपो पहले से संचालित है। इन डिपो में सिर्फ ई बसेस का ही संचालन होगा। गुरुवार को HRTC निदेशक मंडल की 163वीं बैठक में ये फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदस्यता अध्यक्षता में हुई बैठक में ई बसेस के परीक्षण और संचालन की तैयारियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस के संचालन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण होंगी। हिमाचल में सक्रिय होगा मानसून। कई भागों में 4 दिन भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से कमजोर चल रहा मानसून फिर से सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने राज्य में 5 दिन भारी बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में 4 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 18 से 23 जुलाई के दौरान मानसून के सक्रिय रहने के आसार हैं। मध्य पहाड़ी इलाकों और आसपास के निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों में 18 से 23 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य पहाड़ी इलाकों में 20 से 22 जुलाई के बीच सबसे ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। हिमाचल में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का अभियान नहीं रोकेगा बोर्ड। हमीरपुर का मामला कोर्ट में सुलझाया। राज्य बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का अभियान पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जारी रहेगा। बोर्ड प्रबंधन का दावा है कि हमीरपुर के एक मामले को लेकर प्रसारित की जा रही सूचनाओं के कारण उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, जबकि न्यायालय का अंतरिम आदेश केवल एक उपभोक्ता के व्यक्तिगत मामले तक सीमित था। बोर्ड के अनुसार हमीरपुर स्थित सिविल न्यायाधीश न्यायालय ने पारित अंतरिम आदेश लंबलू निवासी जमल सिंह के मामले से संबंधित था। कुल्लू में बड़े हादसे का इंतजार। सिर्फ 18 जिपलाइन पंजीकृत। हॉट एयर बलून के लिए भी कोई नीति नहीं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में रोमांचक गतिविधियों के नाम पर पर्यटकों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। कुल्लू जिले के कई पर्यटन स्थलों पर बिना अनुमति 20 से अधिक जिपलाइन चल रही हैं। पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड में जिले की सिर्फ 18 जिपलाइन पंजीकृत हैं। ऐसे में अवैध गतिविधियां किसी की निगरानी में चल रही हैं, ये बड़ा सवाल बन गया है। पर्यटन स्थलों पर भी बिना अनुमति के जिपलाइन संचालित होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। पर्यटन सीजन में रोजाना सैकड़ों पर्यटक इन गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा के प्रबंधों की कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखती। हिमाचल के 16,998 स्कूल्स में रोपे जाएंगे 11 लाख पौधे। वन विभाग के सहयोग से चलेगा अभियान। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। वन विभाग प्रदेश के 16,998 विद्यालयों को करीब 11 लाख पौधे उपलब्ध कराएगा। जहां आवश्यकता होगी वहां पौधारोपण के लिए वन भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वन मित्रों की सेवाएं भी ली जाएंगी। अभियान की प्रगति और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को वन विभाग मुख्यालय शिमला से राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई गई। पीएम करेंगे अमृत भारत रेलवे स्टेशन अंब अंदौरा का वर्चुअल उद्घाटन। सांसद अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए गए अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 17 जुलाई को दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का व्यापक आधुनिकीकरण किया गया है। स्टेशन भवन को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए
यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। शादी जन पर अब नहीं चलेगी किन्नरों की मनमानी। पंचायत ने तय की 2100 रुपए बधाई राशि, ज्यादा मांगी तो होगी पुलिस कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के पटियाला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चलामा ने सर्वसम्मति एक प्रस्ताव पारित कर शादी, बच्चे के जन्म और अन्य शुभ अवसरों पर किन्नर समाज को दी जाने वाली बधाई राशि की अधिकतम सीमा 2100 रुपए तय कर दी। पंचायत ने ये कदम ग्रामीणों की उस शिकायत के बाद उठाया जिसमें मनमानी बधाई राशि के दबाव के कारण गरीब परिवारों को हो रही आर्थिक परेशानी का मुद्दा उठाया गया था। जानकारी के अनुसार पंचायत प्रधान सीमा रानी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कोरम पूरा होने के बाद सबसे पहले पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने गंभीर सामाजिक समस्या को सबके सामने रखा। लोगों ने बताया कि विवाह समारोह या नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर किन्नर समाज द्वारा घर घर जाकर बधाई के नाम पर मुंह मांगी राशि की मांग की जाती है। सहकारी बैंक की सभी डिजिटल सेवाएं 5 दिन के लिए बंद, ये होगी टाइमिंग। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक अपनी बैंकिंग व्यवस्था में बड़े तकनीकी बदलाव की तैयारी कर रहा है। बैंक 17 जुलाई की शाम 5 बजे से 22 जुलाई की सुबह 10 बजे तक अपने संपूर्ण मुख्य बैंकिंग तंत्र को विश्व स्तरीय फिनाकल कोर बैंकिंग प्रणाली पर स्थानांतरित करेगा। इस दौरान बैंक की सभी शाखाओं के साथ साथ एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, तत्काल भुगतान सेवा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, वास्तविक समय सकल निपटान, रुपए डेबिट कार्ड और आधार आधारित भुगतान प्रणाली सहित सभी बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। मरीजों को अब नहीं काटने होंगे चंडीगढ़ दिल्ली के चक्कर। हिमाचल के 8 अस्पतालों में लगेंगी नई 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। अब राज्य के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज और एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी महंगी जांचों के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बड़े शहरों के धक्के नहीं खाने होंगे। आम जनता की इस परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस के स्वास्थ्य ढांचे का बड़े पैमाने पर कायाकल्प करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के प्रमुख अस्पतालों में आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं और मशीन स्थापित करने का बड़ा ऐलान किया है। हिमाचल में बेटे ने पीट कर ले ली पिता की जान, मां की भूमिका भी संदिग्ध, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर के भोरंज में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर डाली। उपमंडल के बड़ेहर गांव में ये वारदात हुई। घर में हुई पारिवारिक कलह ने खूनी रूप ले लिया। शराब के नशे में हुए विवाद के बाद 62 वर्षीय टेम्पो चालक की बिजली बोर्ड में कार्यरत बेटे ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मामले में मृतक की पत्नी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। इसके बाद मां और बेटा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमाचल में 1.67 लाख अवैध कब्जे हटाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भूमि पर दशकों पुराने अवैध कब्जों को हटाने से जुड़े हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। ये आदेश राज्य सरकार के द्वारा पूनम गुप्ता मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर अपील की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात जारी किए गए। हाईकोर्ट ने इस फैसले के तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने की नीति को रद्द कर दिया था। शिमला में नशा तस्करी कर जुटा ली करोड़ों की संपत्ति, पुलिस ने 16 गाड़ियां, 2 फ्लैट, अपार्टमेंट व 1 आवास जब्त किया। शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.28 करोड़ रुपए की अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद की। इसमें कोटखाई और बालूगंज थाने में दर्ज 2 बड़े मामले शामिल हैं। शिमला पुलिस का कहना है कि अब सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। वर्ष 2026 में शिमला पुलिस अब तक 4.11 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।